मारूफ फिल्मी अदाकार सुल्तान राही डकैती की वारदात में कत्ल हुए या ये कत्ल बाकायदा मनसूबाबंदी से हुआ। सुल्तान राही के करीबी साथी और ड्राइवर हाजी एहसन ने पुलिस बयान में गलत बयानी क्यों की? क्या वो कातलों से मिले हुए थे? जिस रात ये कत्ल हुआ तब सुल्तान राही की गाड़ी में 20 लाख कहां से आए? सुल्तान राही ने कत्ल से चंद घंटे कबल बेनज़ीर भुट्टो की पॉलिटिकल सेक्रेटरी नहीद खान से मुलाकात क्यों की थी? क्या वाक़तन सुल्तान राही के कत्ल में आसिफ अली जरदारी मुलविस थे? नाजरीन, आप देख रहे हैं तारीख के चुराहे। चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। 9 जनवरी 1996 की रात पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार सुल्तान राही को गुजरावाला में हाईवे पर डकैती की वारदात के दौरान कत्ल कर दिया गया। डाकू जाते हुए सुल्तान राही का ब्रीफ केस भी ले गए जिसमें 20 लाख रुपए थे। नाजरीन, इस कत्ल के वाहे चशमदीद गवाह सुल्तान राही के ड्राइवर हाजी एहसन इकबाल थे, जिन्हें वारदात के फौरन बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हाजी एहसन इकबाल के पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक इस वाकया की तफसील कुछ यूं है कि अचानक गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। सुल्तान राही ने गाड़ी रोक ली। लेफ्ट हैंड गाड़ी खुद सुल्तान राही चला रहे थे। मैं दाएं तरफ से निकलकर बोनट की तरफ आया, जहां से मैंने जैक लिया और सुल्तान राही अपनी सीट के नीचे से पाना लेकर नीचे उतरे। सुल्तान राही एक हाथ गाड़ी पर रखकर ट्रैफिक की तरफ मुंह करके खड़े थे। मैं जैक लगाने की कोशिश कर रहा था। अचानक गोली चली और सुल्तान राही ढेर हो गए। उस लम्हे मुझे 2 अफराद कॉलर से घसीटते हुए ढलवान की तरफ ले गए। उन्होंने चेहरे छुपा रखे थे। मुझे उन्होंने जान से मारने की धमकी दी और कहा, जो कुछ है हमारे हवाले कर दो। मैंने कहा, मेरी तलाशी ले लें। उसके बाद वो मुझे गाड़ी में बंद करके राही साहब का ब्रीफ केस लेकर फरार हो गए। नाजरीन, यूं तो हाजी एहसन सुल्तान राही के बाएतमाद साथी समझे जाते थे, मगर उनके दिए गए पुलिस बयान ने शकूक शुबात और सवालात का एक पंडोरा बॉक्स खोल दिया। जैसा कि 2 नामालूम अफराद जिन्होंने सुल्तान राही को कत्ल किया वो ठीक उस जगह पर कैसे मौजूद थे जहां उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ, जबकि दूसरी जानिब पुलिस को टायर पंक्चर की कहानी पर यकीन ही नहीं था, क्योंकि पुलिस के माहिरीन के मुताबिक पंक्चर शुदा ट्यूब से किसी कील वगैरह लग जाने का इजहार नहीं होता, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे ट्यूब तेज धार आला से काटी गई हो, जिससे जाहिर होता है कि सुल्तान राही की गाड़ी खुद ही पंक्चर नहीं हुई थी, बल्कि उसे रोकने के लिए सड़क पर बिछा के किसी तेज धार चीज का इस्तेमाल किया गया, जिसके निशानात ट्यूब पर मौजूद थे। इस कत्ल केस में ये बात भी काबिले गौर थी कि पुलिस को जैक सड़क पर पड़ा मिला था। हालांकि हाजी एहसन का बयान था कि मैं जैक लगाने की कोशिश कर रहा था। उस हिसाब से जैक गाड़ी के नीचे होने की बजाय सड़क पर कैसे पहुंचा? इस केस में एक और ऐसा नुक्ता भी सामने आया जिसने पुलिस अफसरान को चकरा कर रख दिया कि वक़ुआ के वक्त सुल्तान राही की गाड़ी की चाबी स्टीयरिंग में लगी हुई थी, जबकि गाड़ी की डिग्गी बंद थी। हालांकि ड्राइवर हाजी एहसन के मुताबिक टायर पंक्चर होने के बाद डिग्गी खोली गई। उसके बाद ना तो डिग्गी बंद की गई और ना ही चाबी स्टीयरिंग में लगाई गई। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर चाबी वहाँ कैसे पहुँची? क्या मुल्ज़मान ने बज़रिया गाड़ी फरार होने की कोशिश की और उसे पंक्चर देकर फरार हो गए, या फिर वो गाड़ी हथियाने के चक्कर में थे? दूसरी तरफ इनमें से कोई भी बात सही मान ली जाए तो फिर हाजी एहसन का बयान झूठा था कि उन्होंने मुझे गाड़ी में बंद कर दिया। सीनियर सहाफ़ी असगर अब्दुल्ला की एक रिपोर्ट सुल्तान का कत्ल के मुताबिक जिस शब ये अफसोसनाक वाक़या रोनुमा हुआ वो चांदनी रात थी और चांद की 16 तारीख थी, यानी रात के वक्त भी करीब करीब तक सब कुछ वाज़े देखा जा सकता था। मगर इसके बावजूद हाजी एहसन ने अपने बयान में हथियार की किस्म पिस्टल लिखवाई,
जबकि पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वाक़या में कारबीन गन इस्तेमाल की गई थी। नाजरीन, इस कत्ल केस के तफ्तीशी अफसर मलिक ताहिर महमूद के मुताबिक अगर मुल्ज़मान डकैती की नीयत से वहां छुपे थे तो उन्हें सुल्तान राय पर अचानक फायरिंग की ज़रूरत ही नहीं थी। यूं भी डाकू बेवजह कत्ल के इर्तकाब से गुरेज करते हैं। वो खून खराबे के बगैर अपना मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक ये भी नाकाबिले यकीन सूरत हाल है कि डाकू एक ऐसे शख्स को फौरी गोली मार देते हैं जो शक्ल सूरत से गाड़ी का मालिक लगता है और उसे मारने के बाद ड्राइवर से पूछते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमारे हवाले कर दो। अगर ये कत्ल वाक़तन गुफ्तगू या हाथापाई के बगैर हुआ है जैसा कि हाजी एहसन कह रहे हैं तो फिर ये कत्ल बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक अगर हाजी एहसन कत्ल में मुलव्वस नहीं भी तो वो पुलिस से कुछ छुपा रहे हैं। नाजरीन, हाजी एहसन के पुलिस बयान और उससे उठने वाले सवालात के बाद अब आते हैं इस जानिब के सुल्तान राय उस रात 20 लाख रुपए के साथ वकूआ वाली जगह पर पहुंचे कैसे थे। सुल्तान राय लाहौर से इस्लामाबाद दरअसल 3 कामों के मकसद से गए थे। पहला, उन्हें अपने बच्चों के लिए अमेरिका का वीज़ा लगवाना था। दूसरा काम एक मैगजीन की खातून एडिटर और तीसरा वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की पॉलिटिकल सेक्रेटरी नहीद खान से मुलाकात करना थी। सुल्तान राय वीज़ा लगवाने और मैगजीन की खातून एडिटर से मुलाकात का काम कर चुके थे, जिसके बाद अज़ा सबूत भी मिले। उसके बाद क्या हुआ उस हवाले से 8 फरवरी 1996 को हफ्त रोज़ा ज़िंदगी में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक सुल्तान राय ने लाहौर के किसी अहम मकाम पर एक प्लाट खरीद रखा था जिसकी मालियत 7 करोड़ थी। इस्लामाबाद में मौजूद एक आला शख्सियत को इसका इल्म हो गया। उन्होंने सुल्तान राय पर प्लाट फ़रोख्त करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। सुल्तान राय इस्लामाबाद में बच्चों का वीज़ा लगवाने गए तो वहां उस आला शख्सियत की मुआवन एक खातून के साथ मुलाकात हुई। प्लाट को फ़रोख्त करने के मसले पर दोनों के दरमियान खासी गर्मा गर्मी भी हुई। सुल्तान राय को इस मुलाकात में बज़ोरे कुव्वत 20 लाख रुपए दिए गए, जो उस प्लाट की कुल कीमत का बयाना भी हो सकता है और कुल कीमत भी। सुल्तान राय ने अमेरिका के किसी होटल में सरमायाकारी कर रखी थी। उसी मुलाकात में उन पर दबाव डाला गया कि वो अपनी मलकियत भी इस्लामाबाद की उस आला शख्सियत के नाम मुंतकिल कर दें। सुल्तान राय ने यह मुतालबा तस्लीम करने से इनकार कर दिया और 20 लाख गाड़ी में रख के इस्लामाबाद से निकले, मगर वो जिंदा सलामत लाहौर ना पहुंच सके। ये सवाल भी उठाया जाता रहा कि इस्लामाबाद में दी गई रकम की इतला मुजरमों तक कैसे पहुंची। नाज़रीन, सुल्तान राय ने इस्लामाबाद से रवानगी से कबल जिस खातून से आखिरी मुलाकात की थी उसके बारे में कहा जाता है कि वो वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की पॉलिटिकल सेक्रेटरी नहीद खान ही थीं। नहीद खान एक अरसा तक बेनज़ीर भुट्टो और उनके शोहर आसिफ अली जरदारी के बहुत करीब रहीं। इसलिए सुल्तान राय के कत्ल केस में हमेशा ये शक मौजूद रहा कि नहीद खान सुल्तान राय से उनका प्लाट और अमेरिका के होटल की सरमायाकारी जिस आला शख्सियत के लिए हासिल करने की कोशिश कर रही थी वो आसिफ अली जरदारी थे। मगर आसिफ अली जरदारी की ताकत के मुकाबले में सुल्तान राय का ख़ानदान बेबस था, इसलिए उनके कत्ल की कभी भी मज़ीद तफ्तीश न हो सकी और यूँ ये शक महज एक शक ही रहा। नाजरीन, इस कत्ल केस की जितनी एक तफ्तीश हो सकी उससे यही तासुर मिलता है कि सुल्तान राय को बाकायदा मनसूबाबंदी से कत्ल किया गया, जबकि उसे महज डाके की वारदात करार देना दरअसल कातलों को बचाने की एक कोशिश थी। नाजरीन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें।
और हमारी मालूमात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।